क्या आपको लगता है कि मेहनत करके एक दिन अपना घर खरीद लेंगे? तो ज़रा रुकिए, क्योंकि भारत के हाउसिंग मार्केट में ऐसा बदलाव हो रहा है जो मिडिल क्लास के इस सपने को और मुश्किल बना सकता है। आज करोड़ों के घर रिकॉर्ड बिक रहे हैं, लेकिन 50 लाख रुपए से कम वाले घर बाजार से गायब होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या शहर अब सिर्फ अमीरों के लिए बन रहे हैं? आइए समझते हैं। एक समय था जब बड़े शहरों में अपना घर खरीदना मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता था। नौकरी मिली, कुछ बचत हुई, बैंक से लोन लिया और शहर के किसी हिस्से में 2 कमरों का घर खरीद लिया। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। भारत का हाउसिंग मार्केट धीरे धीरे ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां घर तो बिक रहे हैं, मगर सवाल यह है कि बिक किसे रहे हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया की 2026 की पहली छमाही की रिपोर्ट बताती है कि देश के 8 बड़े शहरों में घरों की कुल बिक्री लगभग स्टेबल है, लेकिन इस स्टेबल आंकड़े के पीछे एक बड़ा बदलाव भी छिपा है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घर अब कुल बिक्री का 54% हिस्सा बन चुके हैं। वहीं 20 से 50 करोड़ रुपए वाले अल्ट्रा लग्जरी घरों की बिक्री 105% बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 15% गिर गई है। तो क्या भारत का हाउसिंग मार्केट अब आम खरीदार से दूर और प्रीमियम ग्राहकों के करीब पहुंच रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम इस बड़े बदलाव की पूरी पड़ताल करेंगे, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले पूरे बाजार की तस्वीर देखते हैं। जनवरी से जून 2026 के बीच देश के 8 बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता में लगभग 1,71,000 घर बिके। पिछले साल इसी समय करीब 1,70,000 घर बिके थे, यानी पूरे बाजार में सिर्फ 0.7% की बढ़ोतरी हुई। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाजार कमजोर हो गया। दरअसल पिछले कुछ सालों में बिक्री काफी तेज थी, अब बाजार थोड़ा स्टेबल स्थिति में आ गया है। नए घर ज्यादा लॉन्च हुए। इसी दौरान डेवलपर्स ने लगभग 1,87,000 नए घर लॉन्च किए, यानी जितने घर बिके उससे करीब 16,000 ज्यादा नए घर बाजार में आ गए। फिलहाल ये बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आने वाले महीनों में नए प्रोजेक्ट बिकने से ज्यादा लॉन्च होते रहे तो बिना बिके घरों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में बिल्डर डिस्काउंट, आसान पेमेंट प्लान और दूसरी स्कीमें ला सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर कुल बिक्री नहीं, असली कहानी है कि किस कीमत वाले घर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। यहीं से पूरा बाजार बदलता हुआ दिखाई देता है। महंगे घरों की बढ़ती मांग 2026 की पहली छमाही में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी बढ़कर 54% हो गई। पिछले साल जबकि ये आंकड़ा 49% था, यानी अब आधे से ज्यादा खरीदार 1 करोड़ रुपए से महंगे घर खरीद रहे हैं। और सबसे ज्यादा बिक्री 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए वाले घरों की हुई। इसके बाद 2 से 5 करोड़ रुपए वाले घरों की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। 20 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के घरों की बिक्री एक साल में 105% बढ़ गई। पिछले साल जबकि जहां 181 घर बिके थे, वहीं इस साल 371 घर बिके। इनमें सबसे ज्यादा बिक्री मुंबई के शहर में हुई, उसके बाद दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद और बेंगलुरु का नंबर आया। साथ ही 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले 35 घर बिके। अब इसका मतलब क्या है? ये सुनकर ऐसा लग सकता है कि पूरा देश करोड़ों के घर खरीद रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 371 घर पूरे बाजार का बहुत छोटा हिस्सा है। असल बात यह है कि देश के अमीर खरीदार पहले से ज्यादा महंगे और लग्जरी घर खरीद रहे हैं। उन्हें बेहतर लोकेशन, बड़ी जगह, ज्यादा प्राइवेसी, क्लब, सुरक्षा और प्रीमियम सुविधाएं चाहिए। बिल्डर्स भी यही चाहते हैं, डेवलपर्स भी अब इसी दिशा में काम भी कर रहे हैं, क्योंकि जमीन और निर्माण की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में महंगे प्रोजेक्ट्स बनाने पर उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलता है। इसी वजह से नए लॉन्च भी ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में आ रहे हैं। अब अगर बात मिडिल क्लास की कर ली जाए तो वो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 15% इस बार घट गई। वहीं 50 लाख से 1 करोड़ रुपए वाले घरों की बिक्री भी करीब 5% कम हुई। ये वो श्रेणी है जिसमें पहली बार घर खरीदने वाले लोग आते हैं, यानी नौकरी पेशा परिवार, छोटे व्यापारी और मिडिल क्लास। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे के कारण बताते हैं चलिए आपको। इसके पीछे लगभग 3 से 4 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है बड़े शहरों में जमीन बहुत महंगी हो चुकी है, इसलिए अच्छी जगह पर सस्ता घर बनाना फिलहाल मुश्किल है। दूसरी जगह सीमेंट, स्टील, मजदूरी और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगातार बढ़ रही है।
इससे घर बनाना पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है। और अगली वजह है इसमें कि सस्ते घर जो उपलब्ध हैं वो अक्सर शहर से काफ़ी दूर होते हैं, यानी ऑफिस जाने में ज़्यादा समय, खराब कनेक्टिविटी और कम सुविधाएं। इस वजह से लोग ऐसे घर खरीदने से बचते हैं। और अगली वजह है इसकी बिल्डर, क्योंकि बिल्डर अब उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा मिलता है, यानी कि महंगे घर। अब अलग अलग शहरों की अगर बात करें तो मुंबई अभी भी देश का सबसे बड़ा हाउसिंग मार्केट है, जहां लगभग 47,000 घर बिके, लेकिन यहां भी सस्ते घर धीरे धीरे शहर से बाहर चले गए। बेंगलुरु में बिक्री करीब 5% बढ़ी। IT सेक्टर और नई नौकरियों की वजह से वहां पर भी घरों की डिमांड लगातार बढ़ी है। पुणे में नए प्रोजेक्ट तेजी से लॉन्च हुए। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इनकी बिक्री भी इसी रफ्तार से होती है या फिर नहीं। वहीं दिल्ली NCR में बिक्री तो करीब 7% घट गई है। यहां भी 1 करोड़ रुपए से कम कीमत वाले नए घर लगातार कम हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार घरों की कीमत बढ़ रही है, लेकिन लगभग सभी बड़े शहरों में घर महंगे हो गए हैं। दिल्ली और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा करीब 18% की बढ़ोतरी हुई। बेंगलुरु, नोएडा, हैदराबाद, गुड़गांव, मुंबई और पुणे में भी कीमतें लगातार बढ़ी हैं, यानी घर खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर होम लोन की ब्याज दर कम हो रही है तो लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा। इसका जवाब आसान है। अगर घर की कीमत ही बहुत ज्यादा हो जाए, डाउन पेमेंट बढ़ जाए और आपके बजट का घर बाजार से मिले ही नहीं, तो सिर्फ सस्ता लोन आपकी समस्या हल नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या अब बाजार सिर्फ अमीरों का है? पूरी तरह नहीं, लेकिन बाजार का केंद्र जरूर बदल गया है। पहले सबसे ज्यादा बिक्री 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए वाले घरों की होती थी। अब ये डिमांड 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए वाले घरों की तरफ बढ़ गई, यानी अच्छी इनकम वाले परिवार इस बदलाव का फायदा उठा रहे हैं, जबकि पहली बार घर खरीदने वाला मिडिल क्लास पीछे छूटता जा रहा है। अब ऐसे में आगे क्या हो सकता है? फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि हाउसिंग मार्केट अचानक कमजोर हो जाएगा। शहरों का विस्तार, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कम ब्याज दरें बाजार को सपोर्ट दे सकती हैं, लेकिन अगर घरों की कीमत आय से ज्यादा तेजी से बढ़ती रही तो आम खरीदार के लिए घर खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब तक सस्ते घरों की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तब तक असली समस्या बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर भारत का हाउसिंग मार्केट कमजोर नहीं है, घर बिक रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बाजार धीरे धीरे प्रीमियम होता जा रहा है। महंगे घरों की डिमांड बढ़ रही है, जबकि सस्ते घर कम हो रहे हैं। यानी कि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि घर बिक रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में मिडिल क्लास के लिए बड़े शहरों में अपना घर खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत में अपना घर खरीदना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए